जय हिंद साथियों, आप सभी को जीरो से हीरो पाठशाला में स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप डीएलएड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोग के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर इस सेट का क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो रही है। इसी को सिद्ध करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके आप लोगों के बीच यह 20 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। आप इस 20 क्वेश्चन में कितना सॉल्व कर पाते हैं वह आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो आपके पास यहाँ चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है कि लार, ऑप्शन बी कहता है थायराइड, ऑप्शन सी कहता है यकृत और ऑप्शन डी कहता है अमाशय। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यकृत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो आपके पास यहाँ चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी कहता है प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी कहता है रिलैक्सिन, ऑप्शन डी कहता है सभी कथन सत्य है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रिलैक्सिन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो आपके पास यहाँ चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सेरिब्रम, सेकेंड ऑप्शन है थायराइड, थर्ड ऑप्शन है सेरिबेलम, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सेरिब्रम करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है, यह प्रश्न है। आपके पास यहाँ चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है स्पाइनल कार्ड में, ऑप्शन बी है सेरिबेलम में, ऑप्शन सी है हाइपोथैलेमस में, ऑप्शन डी है पिट्यूटरी में। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा हाइपोथैलेमस में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है कूटपाद द्वारा, ऑप्शन बी कहता है कोशिका मुंह द्वारा, ऑप्शन सी कहता है सिलिया द्वारा, ऑप्शन डी कहता है गुद्दा द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कूटपाद द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा एग्जाम लार में पाया जाता है, यानी कौन सा एग्जाम लार में पाया था ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन पहला है पेप्सिन, ऑप्शन दूसरा है ट्रिप्सिन, ऑप्शन तीसरा है टाइलिन, ऑप्शन चौथा है कैमोट्रिप्सिन। चलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी टाइलिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है। तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है श्वसन, ऑप्शन बी है श्वासोच्छ्वास, ऑप्शन सी है प्रश्वास, ऑप्शन डी है निश्वासन। चलिए तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न कहता है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो आपके पास यहाँ चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है अमीनो अम्ल, ऑप्शन बी है ग्लूकोज, ऑप्शन सी है वसा अम्ल, ऑप्शन डी है सुक्रोज। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ग्लूकोज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न है कि किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? ये आपका प्रश्न है और आपका ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है किण्वन, ऑप्शन बी कहता है विसरण, ऑप्शन सी कहता है दहन, ऑप्शन डी कहता है प्रकाश संश्लेषण। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी विसरण, इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न है कि श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति
क्या होती है? ये प्रश्न है आपका। ऑप्शन है, ऑप्शन ए कहता है विघटन, ऑप्शन बी कहता है दहन, ऑप्शन सी कहता है परिवर्तन, ऑप्शन डी कहता है संश्लेषण। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विघटन इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? ये प्रश्न कह रहा है। तो आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है स्टार्च, ऑप्शन सी है सुक्रोज, ऑप्शन डी है प्रोटीन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी सुक्रोज इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। तो आपके पास यहाँ चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है 90/60, ऑप्शन बी कहता है 120/80, ऑप्शन सी कहता है 200/130, ऑप्शन डी कहता है 140/160। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 120/80। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क की सबसे बड़ी झिल्ली, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बड़ी झिल्ली है। तो आपके पास मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली, क्या क्वेश्चन क्या कहता है? बाहरी झिल्ली है। तो ये बाहरी झिल्ली आपको बताना है। तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है पियामीटर, ऑप्शन बी कहता है मीटर, ऑप्शन सी कहता है ड्यूरामीटर, ऑप्शन डी कहता है एरेक्वानॉइड। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ड्यूरामीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मनुष्य के सूंघने की क्षमता, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। तो आपके पास यहाँ चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है ऑप्टिकल पाली, ऑप्शन बी कहता है घ्राणेंद्रिय पाली, ऑप्शन सी कहता है सेरिब्रम, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। तो आपके पास यहाँ चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है सेरिबेलम, ऑप्शन बी कहता है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी कहता है सेरिब्रम, ऑप्शन डी कहता है स्पाइनल कार्ड। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है। तो आपके पास यहाँ पे चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है सोमैटोस्टेनिन के कारण, ऑप्शन बी कहता है ग्लूकागन के कारण, ऑप्शन सी कहता है गैस्ट्रिन के कारण, ऑप्शन डी कहता है इंसुलिन के कारण। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इंसुलिन के कारण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन है। तो आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है कि वसा है, ऑप्शन बी कहता है कि कार्बोहाइड्रेट है, ऑप्शन सी कहता है कि एंजाइम है, ऑप्शन डी कहता है कि हार्मोन है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की अगर बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एंजाइम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? ये प्रश्न है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो आपके पास यहाँ पे चार ऑप्शन है। ऑप्शन पहला है पोषण, ऑप्शन दूसरा है उत्सर्जन, ऑप्शन तीसरा है श्वसन, ऑप्शन चौथा है सभी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? ये प्रश्न है और आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है परजीवी, ऑप्शन बी है स्वपोषी, ऑप्शन सी है मृतजीवी, ऑप्शन डी है प्रासरणी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी होगा मृतजीवी। चलिए नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न कह रहा है कि वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है।
ये बताना है। वायुमंडलीय सामान्यतः कितना प्रतिशत CO2 पाया जाता है, ये आपका प्रश्न है। तो आपके पास ऑप्शन ए है 78%, ऑप्शन बी है 21%, ऑप्शन सी है 4%, ऑप्शन डी है 0.03%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 0.03%। चलिए क्लास यहीं पे समाप्त होता है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए आपका कितना सही हुआ है। जय हिंद।